शामली जिले में अब जिला अस्पताल में पहुंचने वाले इमरजेंसी मरीजों को ब्लड की सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शामली जिला अस्पताल में ब्लड संग्रहालय पर विभागीय ताला लटक चुका है। अब ऐसे स्थिति में हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ब्लड ही नहीं होगा तो जच्चा बच्चा और महिलाओं इमरजेंसी केस में आने वाले मरीजों को ब्लड सुविधा नहीं कराई जाएगी। यह एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि 29 जनवरी को हॉस्पिटल में बने ब्लड संग्रह केंद्र बैंक के कैशलेस सर्टिफिकेट दिया गया था। वहीं ब्लड संग्रह पर ताला ब्लड बैंक के रिन्यूअल न होने की वजह से लटका दिया गया। अब यहाँ BI और हॉस्पिटल अधिकारी की तानाशाही से मरीजों को ब्लड नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के सादीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल केंद्र पर बने ब्लड संग्रह केंद्र पर विभागीय ताला लटक चुका है, क्योंकि इस जिला हॉस्पिटल में मरीजों को ब्लड देने के लिए ब्लड संग्रह केंद्र 2017 को खोला गया था, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों व इमरजेंसी केस में ब्लड की आवश्यकता पड़ने वाले मरीजों को ब्लड दिया जाता था। लेकिन अब यहां पर एडमिट होने वाले किसी भी प्रकार के मरीजों को ब्लड की सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि 2017 से 2019 तक ब्लड संग्रह में रख रखाव की सुविधा उपलब्ध थी, जिस पर अब ताला लटक चुका है। फिर भी शामली स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह ब्लड संग्रह केंद्र बिना सर्टिफिकेट के चलाया जा रहा था। वहीं जिला हॉस्पिटल के अंदर बने ब्लड संग्रह में अब BI के आदेश के बाद भी विभागीय कार्रवाई के चलने वाले ताला लटक चुका है, क्योंकि इस ब्लड संग्रह पर रिन्यूअल नहीं हुआ है। अब देखा जाएगा कि DI और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के बीच में चल रही तानाशाही से यहाँ के मरीजों को ब्लड की सुविधा नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। यहाँ शामली जिला चिकित्सा प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर भर्ती होने वाले मरीजों को ब्लड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि यहाँ पर ब्लड संग्रह केंद्र पर ताला लटक चुका है। पहले तो यहाँ ब्लड संग्रह 2017 से 2019 तक सर्टिफिकेट के आधार पर चल रहा था, लेकिन उनके बाद जैसे तैसे करके वर्ष 2019 से 2020 तक ब्लड केंद्र बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। वहीं इस ब्लड संग्रह केंद्र को रिन्यूअल न होने के कारण अब इस पर विभागीय ताला लटक चुका है। सर, ब्लड जो संग्रह केंद्र है हॉस्पिटल में, उस पर ताला लगा हुआ है, क्या मामला है? एक्चुअली ये हमारे यहाँ ब्लड स्टोरेज बैंक है ना, 29 तारीख को DI साहब के द्वारा इसको कैंसिलेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो उनके आदेशानुसार इसमें ताला लगा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जब तक रिन्यूअल नहीं होगा तब तक आपके यहाँ ब्लड स्टोरेज बैंक नहीं चलेगा। क्या कारण है? एक्चुअली ये था तो हमारे यहाँ जून 2017 को स्टार्ट हुआ था। 2017 से इसका रिन्यूअल हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से कई बार बीच में लेटर गए कि आप इसे रिन्यूअल कर दीजिए, और वो बीच में चेक करते भी रहे। एक अभी करीब दिसंबर 2020 को उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन किया गया, उसमें सारी बातें सही पाई गई, लेकिन अचानक ही 29 तारीख को उनका लेटर आ गया कि इसको निरस्त कर दिया गया है। हमें जब चेक करने आए तो मेरे से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, न मुझे बुलाया गया, न मुझे कुछ बताया गया। हमारे जो वो हैं इसके प्रभारी हैं डॉक्टर अनुपम सक्सेना जी, उनके रीनल कॉलिक होने की वजह से रीनल स्टोन था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो ये मेरठ मेडिकल कॉलेज में थे। बिना मेरे सूचना के वो यहाँ पर ब्लड स्टोरेज बैंक में आए होंगे, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, न CMO सर को दी। वो बताते हैं चेक करके चले गए, और विदाउट इन्फॉर्मेशन ही वो चेक कर लिया उन्होंने, और यहाँ पर ये लेटर दे दिया। जिला अस्पताल में मरीज आते हैं, खून की जरूरत पड़ती है, अब कैसे होगा? नहीं, प्रॉब्लम तो है ही है। जो हमारे सिजेरियन होते हैं, सिजेरियन में जो है सीवियर एनीमिया वाली है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है उनको। अच्छा, किसकी गलती मानते हैं इसमें? स्वास्थ्य विभाग की गलती है या नहीं, हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो उनको बार बार इन्फॉर्मेशन कर देते हैं हमारा रिन्यूअल करो। 2-3 लेटर हमने बीच में दिए भी हैं, हमारे डेट वाइज हैं, रजिस्टर्ड भी किए हैं। फ़ोन द्वारा हमारे जो LT है अभिषेक, उसके द्वारा उसको इन्फॉर्म भी किया है, और उन्होंने लेटर दिया कि हमारा रिन्यूअल कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं आए। डॉक्टर साहब हमारे उस समय ऑपरेशन हुआ था, उनको वहाँ चले गए, उनकी अनुपस्थिति में आए, और उन्होंने आकर के बीच में इंस्पेक्शन किया। मुझे भी नहीं बताया कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं।
तो किसी उच्च अधिकारी को आपने अवगत कराया? हमने लेटर दे दिए गए, सभी जगह भेज दिए गए कि ऐसे ऐसे हो गया, सीएम सर को बता दिया सर। उन्होंने कारण क्या बताया कैंसिल करने की वजह? रिन्यूअल नहीं हुआ, समय से रिन्यूअल नहीं लाइसेंस हुआ, रिन्यूअल नहीं। रिन्यूअल नहीं हुआ। क्या कारण रहा सर रिन्यूअल नहीं हो पाया? मतलब रिन्यूअल तो वो करेंगे, हम तो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, साहब आ जाओ हमारा रिन्यूअल कर दो। 3 लेटर हैं हमारे पास जो उनको भेज चुके हैं, तो वो आए नहीं उस समय। आए थे जब डॉक्टर साहब हमारे एडमिट थे, यहाँ से उनको रेफर किया गया था, सीएमओ सर से परमिशन ली गई थी, तो उनको ऑपरेशन किया गया था वहाँ पर मेरठ में, इस हॉस्पिटल में। उस समय चार्ज तो रहा होगा किसी में? डॉक्टर आफरीन थी, आफरीन से भी डॉक्टर आफरीन थी उस समय इंचार्ज उसकी, डॉक्टर अनुपम सक्सेना की अनुपस्थिति में। गंभीर अवस्था में अगर यदि कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए उसे खून की जरूरत पड़ती है, रक्त की जरूरत पड़ती है, तो कैसे करेंगे आप? तो या तो हम उसको रेफर कर देते हैं मुजफ्फरनगर, जहाँ पे हमारा पेंटर ब्लड बैंक है, वहाँ पर कर देते हैं। या इमरजेंसी में अगर उसे जरूरत है फिर क्या होगा रेफर करने से तो पहले? इतनी तो इमरजेंसी है कि आधा 1 घंटा के लिए तो वो होता है, आधा 1 घंटे में हमारा मरीज पहुँच जाता है। सीएससी सामने में गलत हुआ है, जैसे पहले से 2000। हाँ, ये तो गलत हुआ ही है, ये तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जो कि हमारे मेनली सजेरियन होते थे, सजेरियन के तो 1-2 यूनिट ब्लड चलता ही मतलब ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। HRP डे पे जैसे गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ जाती है। हाँ, वैसे भी रोज़ पड़ती है, लगभग यहाँ पे तो आई जाती है, 1-2 यूनिट तो डेली लगी जाती थी। देखिए, ये 9 मई 2017 से इसका हमारे जो रक्त संग्रहण केंद्र है, इसका लाइसेंस रिन्यूअल का ऑर्डर हुआ था और 2019 दिसंबर तक ये वैलिड था। मेरे द्वारा ये मार्च 2020 में इसका रिन्यूअल का प्रोसेस चालू हुआ 17 मार्च को, और 17 मार्च को मेरा लेटर गया ये उस जहाँ हमारा लाइसेंस इशू होता है वहाँ के लिए, उसके लिए हमें DI साहब जो हमारे शामली के, उनको भी प्रतिलिपि करी गई थी। फिर उनको व्हाट्सएप पे रिमाइंड करा गया था 31 जुलाई को भी। फिर हमारे जो 14 अगस्त को फिर से उस पर एड्रेस दोबारा बदल के उन्होंने कहा था, तो फिर एक लेटर भेजा गया था। फिर 20 अक्टूबर को उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 20 अक्टूबर को फिर से इस पर हमारा लेटर सुप्रिटेंडेंट साहब की तरफ से भी जा चुका है। फिर 26 दिसंबर मेरी गैर अनुपस्थिति में DI साहब यहाँ पे आए थे, निरीक्षण कर गए थे, और मेरे अलावा मैं अनुपस्थित था उसमें, मैं अपना ऑपरेशन कराने गया था, तो उसके अलावा उनको यहाँ पे कोई उसमें स्टोरेज यूनिट में कमी नहीं मिली। इससे पूर्व भी वो कभी निरीक्षण में उनको कोई ना तो आए, ना उनको कभी कमी मिली है, ना हमारी कोई शिकायत हुई है। फिर उनका 14 तारीख का जो लेटर 29 तारीख को अधीक्षक CSC शामली को मिला है, जो मुझे 30 जनवरी को मिला है, कि इसको बंद करने का आदेश करा गया है। क्यों? क्योंकि इसका लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो कितने साल से चल रहा था ये बताया तो मई 2017 से चल रहा था। ऐसा क्या कारण बना जो ताला लगाना पड़ा? देखिए, ये तो वही बता पाएंगे, उन्होंने उनके आदेश का तामीली करी है हमने। और जो रिन्यूअल का एक प्रोसीजर होता है, नहीं, प्रोसीजर हमारी तरफ से तो हुआ है, लेकिन उन्होंने ग्रांट नहीं दी है। अब ग्रांट में उन्हें हमारे यहाँ तो कोई कमी मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बंद करा है, तो इसका तो जवाब वो देना कि क्यों बंद करा है। हाँ, एक ही ज़िले में है ये, और इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी में बिल्कुल ज़रूरत पड़ती थी, तो हम यहीं से करते थे। यहाँ पे कोई भी महिला गर्भवती या इमरजेंसी में जो बच्चा या कोई बड़ा आता था जिसे खून की ज़रूरत होती तो हम खून देते थे। अब वो नहीं कर पाएंगे। अब ये काम जो है जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर होगा। सूचना आपने इसमें अवगत कराया हो? अवगत है उनको, तो पूरा सारी चीज़ें अवगत हैं। जितने भी लेटर हैं सारे लेटर अवगत ही हैं, और अब इस बारे में जो हो रहा है वो भी अवगत कराया गया लिखित में कराया गया।